जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना पहला सत्संग बोलने जा रही हूँ और इस सत्संग में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग बोलते वक्त अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 15 साल से दिल्ली में रह रही हूँ। आज से 3 साल पहले हम गुरुजी के पास गए थे। आज से करीब 6 साल पहले मुझे मेरी बेटी ने सबसे पहले आके गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन हमें गुरुजी पर इतना विश्वास नहीं था, कभी सुना नहीं था। लेकिन मेरी बेटी ने जब पहली बार मुझे बताया तो मैंने उसे जाने से मना कर दिया। लेकिन उसने मुझे बताया कि वो जब अपनी फ्रेंड के साथ पहली बार गुरुजी के यहाँ गई थी तो उसे बहुत अच्छा लगा था। उसने लंगर प्रसाद खाया, उसने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। एक अलग सी अनुभूति हुई थी। एक ऐसा फील हुआ था जैसे कि वो साक्षात शिवजी जी के पास है और उसे ऐसा लगा था कि जैसे खुद शिवजी जी उसे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसने जब हमें ये आके बताया तब हमें उसकी बात पर इतना विश्वास नहीं हुआ। उसने हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए बहुत बार बोला, लेकिन ना हम गए कभी, ना हमने उसे जाने दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम मानते हैं। लेकिन जब एक बार उसने हमें बहुत ज़्यादा ही फोर्स किया कि आप मेरे साथ एक बार बड़े मंदिर चलो, तो हम उसके साथ करीब 3 साल बाद बड़े मंदिर गए। जब हम सबसे पहले बड़े मंदिर में एंटर हुए तो वहाँ एंटर होते ही हमें बहुत अच्छा सा शांत सा फील हुआ। एक अलग सी खुशी और संतुष्टि मिली। लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमने यहाँ पहले ना आकर बहुत बड़ी गलती की है। हमें अपनी बेटी की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। और अगर ऐसा करते हम 6 साल पहले ही गुरुजी से जुड़ जाते। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि जब तुम्हारा लिखा है तुम तभी मुझसे जुड़ सकते हो। तो हमारा अभी करीब 3 साल पहले ही हम गुरुजी से जुड़े हैं और हम अब हर हफ्ते बड़े मंदिर जाते हैं। वहाँ की लंगर प्रसाद, जल प्रसाद सब ग्रहण करते हैं और हमारी धीरे धीरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो भी अब धीरे धीरे हमारी सॉल्व हो रही हैं। इसके लिए हम गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाया। बड़े मंदिर में कदम रखते ही हमें ऐसा फ़ील हुआ कि हम इतने साल किस चीज़ से वंचित थे। हमें ऐसा लगा जैसे कि हम स्वर्ग पहुंच गए। सब कुछ इतना शांत और निर्मल था। शिवजी जी की भव्य मूर्ति और शिवलिंग सकारात्मक ऊर्जा और सम्मोहक आकर्षण से भरा हुआ था। मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। मेरा अहंकार जो इतने साल से मैं सोच रही थी कि नहीं जाना, वो भी मेरा ख़त्म हो गया। मैंने गुरुजी को संपूर्ण तरीके से समर्पण कर दिया। अब मैं, मेरे पति और मेरी बेटी हर हफ्ते गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनका लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ लेते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है और अब तो हम लोगों को और भी अपने साथ लेकर जाते हैं। जब भी हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत अच्छी फूलों की खुशबू आती है। अब तो वो खुशबू कभी कभी मैंने अपने घर में भी महसूस की है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं गुरुजी का मंत्र उच्चारण 108 बार वाला चलाती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। लोग कहते हैं कि ऐसा करने से जो आप घर पे खाना बनाते हैं वो भी आपका लंगर प्रसाद बन जाता है और हमारे घर से जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे दूर हो रही है। हमारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सारी सॉल्व हो रही हैं।
थैंक यू गुरु जी, आपने हमें अपने साथ जोड़ा। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।